सो टुडे विल स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 3। हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली है। एग्जांपल नंबर 2 भी मैंने करा दी थी आपको पिछली क्लास में। नाउ विल मूव विद एग्जांपल नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन डी में आता है एंड 4 मार्क्स का। ठीक है, अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार, 5 मार्क्स के हैं, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो हमें इसमें करना क्या है, पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। और ऐसे क्वेश्चंस की एग्जाम में मेनी टाइम्स दे डू नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम भी हमें खुद से ही बनानी पड़ती है। ओके, तो सी केयरफुली। पी क्यू इज द कॉर्ड, पी क्यू आपको कॉर्ड दिख रही है, एंड रेडियस, तो पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स पी एंड क्यू, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट टी, तो दोनों टेंजेंट्स दे मीट एट पॉइंट टी। व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी राइट एज पी टी एंड क्यू टी आर टेंजेंट्स। डन। तो टू फाइंड बच्चों हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, या हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी है टेक्निकली। हाँ जी, इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करनेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। बाकी तो कंस्ट्रक्शन यहां पे ऑलरेडी मुझे करके दी हुई है। अगर मैं एग्जाम में डायग्राम बनाता, अगर मुझे क्वेश्चन में डायग्राम ना गिवन होती, तो मैं ऐसे डायग्राम बनाता और ये आ जाती मेरी कॉर्ड, बाकी ये रहा सेंटर। तो क्या कनेक्ट करना है मुझे, ये दोनों पॉइंट, ये तो कंपलसरी बनाने ही पड़ते हैं, और ये डायग्राम बनेगी कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में डायग्राम ना गिवन हो तो। अब हमें क्या करना है जी, डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए यहां पे एक ही चीज मिसिंग है। यहां पे मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ज्वाइन ओ क्यू। ओके जी, तो सोल्यूशन में देखिए हमारा आइडियोलॉजी क्या रहेगी क्वेश्चन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मिसिंग है वो आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है, जस्ट अ सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग है। देखो यार ध्यान से, पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, पी क्यू इज 8 सेंटीमीटर। मैं यहां पे प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि टी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टी ओ। टी क्यू, सॉरी पी क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टी ओ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने से मुझे फायदा क्या होगा, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करता हूं, इससे मुझे मिलेगी, एक तो पी आर मिल जाएगी 4, क्या आ जाएगी, पी आर इक्वल टू 4 आ जाएगी। ये सुनो, या टीओ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, टीओ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। तो अगर टीओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पी आर 4 हो जाएगी और क्यू आर भी 4 हो जाएगी, दोनों 4। और यहां पे हमें मिलेगा राइट एंगल, क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ये साइड पी आर 4 आ जाती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से, ठीक है, तो उससे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस छोटे ट्राइंगल में वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ आर। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो होगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे प्रूव करनी है, ये हमने 9th क्लास में काम वैसे बाय द वे किया हुआ है, तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं शुरू से। ओके, ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। कौन सा ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब हम पहले बड़े ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे। देखो, अगर आप इन छोटे ट्राइंगल्स को देखते हो, व्हाट यू विल बी हैविंग, पी टी इक्वल टू टी क्यू एंड टी आर कॉमन, पी टी इक्वल टू टी क्यू एंड टी आर कोई कॉमन। मेरी फेक आईडी से आया है।
ये फेक आईडी वाला काम 9th में भी चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है कौन है बंदा। कंप्लेंट करनी पड़ेगी बंदे की फिर। ओके, तो छोटे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें पी टी इक्वल टू टी क्यू एंड टी आर कॉमन मिल गई। और टी आर कॉमन, तो हमें क्या चाहिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कैसे आएगा, जब हम बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। बड़े ट्राइंगल कौन से लेंगे बच्चों? TPO and वेरी गुड, TQ। ये हमने 9th क्लास में भी ऐसे काम किए हुए हैं। तो इन ट्राइंगल टी पी ओ एंड ट्राइंगल टी क्यू ओ, ठीक है। अदरवाइज देखो, इलीगल थ्योरम से हमें पता है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ये सुनो, इलीगल थ्योरम से हमें पता है, बट हमें तो एग्जाम में लिख के दिखाना पड़ेगा, टीचर मानेंगे नहीं इसको। तो ये हम सिर्फ लिखने वाला काम है। हमारे पास क्या आने वाला जी, टी पी इक्वल टू टी क्यू, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बेटा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। ओके, दूसरी चीज आ जाएगी टी ओ इक्वल टू टी ओ, दैट इज कॉमन, एंड ओ पी इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई, या so therefore we can say triangle TPO is congruent to TQO by using SSS congruency rule। ठीक है जी, इससे एक तो हमारे पास आएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिल गया हमें। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आता है। अब हमें क्या करना है, छोटे ट्राइंगल में जाना है और छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। So let us move into the smaller triangles. In triangle TPR and triangle TQR, what we can have, TP equal to TQ, tangents from an external point, yeah, and angle 1 equal to angle 2, ये हमने प्रूव कर दिया ऊपर CPCT से। और नेक्स्ट आएगा TR इक्वल टू TR, कॉमन साइड, therefore we can say triangle TPR is congruent to triangle TQR by using SAS congruency rule। ठीक है जी, इससे हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हमें फायदा क्या होगा, यहां पे हम लेते हैं एंगल 3 और यहां पे लेते हैं एंगल 4, और दो चीजें आएंगी, और दूसरी आएगी पी आर इक्वल टू आर क्यू। दोनों नोट कर लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये ईच कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी पी क्यू कितनी है बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पी आर इक्वल टू आर क्यू, तो ए ईच 4 हो जाएगी। एंड मोर ओवर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाय यूजिंग सीपीसीटी। अब 3 4 इक्वल है, बट दोनों का सम कितना है, लीनियर पेयर से। तो here we can write 2 angle 3 equal to 180। हाँ जी, यहां तक बताइए, आपको कोई डाउट है किसी को, फिर आप आगे चलते हैं। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? No। ओके, डन।
तो एंगल 3, एंगल 4 90 90 प्रूफ हो गए। हम आगे चलते हैं। अब यार नोटिस करिए, यहां पे आ चुका है 90 डिग्री। दिस एंगल इज एंगल 3, 90 डिग्री आ चुका है। इसका मतलब साथ वाला ट्राइंगल भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना, एंगल पी आर ओ। हम ट्राइंगल पी आर ओ में चलते हैं। इन ट्राइंगल पी आर ओ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट वी कैन हैव, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इट गिव्स अस ओ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। लो जी, ये 3 सेंटीमीटर निकाल ली हमने। अब ये सारा काम हमने क्यों किया है वो अभी आपको 2 से 3 मिनट में समझ आ जाएगा। लाइन एंड लेंथ समझ आनी चाहिए सवाल की, फिर बहुत जल्दी हो जाता है। टेक्निकली हमें निकालना क्या है बच्चे, हमें निकालना है टीपी। टीपी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। टीपी, टीपी है दो ट्राइंगल्स का पार्ट है। एक टीपी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल पी टी आर, TPR, है ना, टीपीआर लिख लेते हैं। और दूसरा किसका पार्ट है, ट्राइंगल टीपी TPO। ओ की। तो हम दोनों ट्राइंगल्स में टीपी स्क्वायर की इक्वेशन बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। थोड़ा सा केयरफुली काम करना है बच्चों, ध्यान से देखना जरा। तो पूरी टीओ में, अगर आप पूरी टीओ नोट करते हो, टीओ में टीआर मिसिंग है। मैं क्या करता हूं, लेट टीआर इक्वल टू एक्स। टीआर को मैंने एक्स लेट कर लिया। ये 1 और 2 को हटा देता हूं, अब इनका काम नहीं है यहां पे। गॉट इट और नॉट। ये 3 को भी यहां से हटा देते हैं, नीचे वाले 4 को भी हटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में अलग अलग तरह से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे वो डिस्कस करते हैं। अगर ट्राइंगल टी आर टीपीआर की बात करें, ये वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल में राइट एंगल कौन सा है, एंगल आर। चलिए जी ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल टीपीआर, इन ट्राइंगल टीपीआर, ठीक है जी, एंगल आर कितना है, 90। देयरफॉर वी कैन हैव TP will behave like hypotenuse, TP square equal to TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। TP स्क्वायर अपने को निकालनी है। TR कितनी है बच्चों, x का स्क्वायर, और PR कितनी है, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर टेक्निकली आप 16 लिख लो सीधा ही। बच्चों इसमें कोई दिक्कत लग रही है, छोटे No। ट्राइंगल में हमने TP स्क्वायर की इक्वेशन बना ली एक। अब हम चलते हैं बड़े ट्राइंगल में। बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल TPO में। इन ट्राइंगल TPO, अब यहां पे बताइए आप राइट एंगल कौन सा है ट्राइंगल टीपीओ में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो पता होनी चाहिए ना। यहां पे गलती होती है बच्चे, टीपी स्क्वायर को ही हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं, बट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो एंगल P90 है। एंगल TPO 90। एंगल P90 बनेगा, ये सुनो। तो एंगल P इक्वल टू 90, उसका रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब देखिए हमें निकालनी क्या है, टीपी स्क्वायर निकालनी है। चलिए टीपी स्क्वायर के ऊपर ही अटैक करते हैं सीधा। लेट अस राइट टीपी स्क्वायर इक्वल टू टीओ स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर। बेटा अगर ये स्टेटमेंट समझ आ रही है तो बताइए, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं समझ आएगी तो देन यू विल बी इन डिफिकल्टी। यहां पे कोई डाउट है तो आप डिस्कस करिए। No। ठीक है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड पाइथागोरस माइनस की लगा दी। ओके, टीपी स्क्वायर निकाल ली। अब टीपी स्क्वायर में जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं डायग्राम को नीचे एक बार कॉपी कर लूं। ओके डन। नाउ टीपी स्क्वायर तो हमें निकालनी है, इसको तो एज इट इज रख लेते हैं। टीओ कितनी है, अगर आप नोटिस करेंगे इट वुड बी, देखो ना, टी आर एक्स है एंड आर ओ 3 है,
तो TO कितनी होगी? x+3। चलिए जी, TP स्क्वायर इसको ओपन कर देते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab -25, TP स्क्वायर कम्स आउट टू बी a स्क्वायर +6 -16। इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। TP स्क्वायर की इक्वेशन नंबर 1 ये रही, TP स्क्वायर की इक्वेशन नंबर 2 यहां पे है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 what we can have? x square plus 16 equal to x square plus 6x minus 16। x square terminate हो गए, 6x comes out to be 32, या 6x comes out to be 32 and x comes out to be 32 by 6, it is 16 by 3। बट x तो हमारा आंसर नहीं है, हमें तो TP चाहिए। TP कहां पे है? 1 में, 2 में, किस में डालना चाहोगे? 1 आई थिंक इज द बेटर 1 ऑप्शन। TP स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। पुट इन 1, TP स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 विच इज 16 बाय 3 का होल स्क्वायर, या प्लस 16 का होल स्क्वायर 256 अपॉन 9 प्लस 16, it comes out to be 256 plus 144 over 9, it comes out to be 400 by 9, and you will get therefore TP equal to 20/3। 20/3। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है बच्चों। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई आपका एनसीईआरटी से टेस्ट बना रहा है तो ये क्वेश्चन उसका फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो असाइनमेंट के क्वेश्चन से, उनको स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सॉल्व करिए इसको, शाबाश। हमें क्या करना है? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल, दैट इज PA इक्वल टू PB। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ दे आर इक्वली इंक्लाइंड। मतलब टेक्निकली मुझे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्रूव करना है। तो छोटे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB वी से PA इक्वल टू PB। रीजंस आपको लिखने पड़ेंगे, अगर आपने रीजंस नहीं लिखे टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट करेंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। उसके बाद दूसरी चीज आएगी PO इक्वल टू PO, दैट इज कॉमन, एंड OA इक्वल टू OB, इसको हम क्या दे देंगे? रेडियाई। देयरफॉर ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंट। आप चाहे RHS भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा फिर। ओके तो विच गिव्स अस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT। तो इससे हम बोलते हैं हेंस टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू OP। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर P 2 बार नहीं है वहां पे। कोई बात नहीं, उसको इग्नोर कर दो पीछे वाले को। ओके सर। ओके जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करिए इसको, आपको 1-2 मिनट देता हूं, उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हिंट आपको दे देता हूं। टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करना चाहिए हमेशा। टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सेंटर से कनेक्ट करना चाहिए। रीजन क्या है?
कि कनेक्ट अगर कर दोगे आपके क्वेश्चन में बहुत सारा काम, वो 2 लाइन सेगमेंट जो रेडियस बनेंगी वो काफी काम कर देंगी। और अगर बाय द चांस वो यूज नहीं आएगा, फॉर एन एग्जांपल अगर उसको ज्वाइन करके यूज नहीं आता तो पड़ा रहेगा, बट प्रोबेबिलिटी बहुत है कि अगर आप उनको कनेक्ट करोगे तो आपका काफी मसला हल हो जाएगा टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ। ओके, चलिए ट्राई करिए, शाबाश। OP and ओपी एंड ओक्यू को मुझे कनेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर इलीगल थ्योरम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। पीटी क्यू 50 डिग्री है, अगर ये 50 है तो ये ओ एंगल कितना होगा, क्योंकि 130 ओ क्यू टी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल 90 डिग्री है क्यू, और एंगल पी भी 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा, तो ये आएगा आपका 130 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लगा दो। ओके, मोरओवर, और अपने को निकालना क्या है, पीएसक्यू। एंगल सबटेंडेड 65 बाय एन degree आर्क POQ at the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle. So this angle comes out to be 65, और अपने को चाहिए OPQ। आपको याद होगा पिछली क्लास में 25 एग्जांपल नंबर 2 करी थी। एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्या समझा था कि जब भी कोई ऐसा सीन होगा ऐसे, तो रेडियस और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली लाइन के बीच में जो ये जो एंगल होगा, ये टेंजेंट्स के बीच वाले एंगल का हाफ होता है। तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहूंगा कि ये जो एंगल है, थर्ड एंगल OPQ, इट विड बी 65। टेंजेंट्स को ज्वाइन करने वाली एंगल के बीच में 50 है, एंगल कितना 25 होगा, 25 डिग्री होगा। तो अगर हम इसको लिखना है तो लिखने का काम, बच्चों किसी को डाउट है या इसको डिटेल में डिस्कस करने का, सॉल्व करने का, एनीबडी? नो सर। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस का मैंने हिंट आपको दे दिया था पिछली क्लास में। ओके, सर सेकंड क्वेश्चन में जो एंगल OPQ हमने 25 निकाला, उसका रीजन क्या बताएंगे? रीजन ही बेटा, ये इलीगल थ्योरम से हमें प्रूव नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं इसका रीजन। आप ये लिखोगे कि ट्राइंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। यस, ठीक है ना, OP इक्वल टू OQ है ना, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो इस ट्राइंगल के एंगल P एंड Q वाले पार्ट को आप 1 और 2 लेट कर लेंगे, दोनों इक्वल हैं, x दोनों को x मान लो, x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी आपकी। यस। ओके, हमारे लिए CBSE के स्टूडेंट्स के लिए यही समस्या है कि थ्योरम्स जो हैं वो बुक में डिफाइंड नहीं है और टीचर मानते भी नहीं है उसको, तो इसलिए हम थ्योरम को यूज नहीं कर सकते। बट हाँ, उन थ्योरम को मेंटली यूज करके हम सवाल के एंड तक पहुंच सकते हैं बिना पेन उठाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, सीधी सी बात है। आप देखो लेफ्ट वाले सर्कल में C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, C is the external point to left circle, yes or no? So therefore we can say CA equal to CP, tangents from external point are equal. Similarly, C is the external point to right wala circle. Which circle is on the right side? तो C external point है, therefore we can say CP equal to CB। ये आ गई स्टेटमेंट नंबर 2। दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम 1 and 2, व्हाट वी कैन से CA इक्वल टू CB। अगर CA इक्वल टू CB है तो हमारी AB निकालनी है। AB निकालने के लिए BC तो हमें ऑलरेडी दे ही रखी है, तो ये दोनों इक्वल हैं,
तो AC भी कितनी होगी 4.5। Therefore AB कितनी होगी 4.5 प्लस 4.5 9 सेंटीमीटर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं बच्चों। चलिए जी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, शाबाश। कॉमन टेंजेंट हमें टू प्रूव क्या है, EF बाइसेक्ट्स PQ एंड LH। अगर आप इसकी बात करें, ये क्वेश्चन भी टेंजेंट की प्रॉपर्टी के साथ ही सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? इफ यू सी केयरफुली, E इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, यहां पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो, सिर्फ ए की तरफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, यहां पे दोनों तरफ है। यहां पे हमने क्या प्रूव करा था कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहां पे भी E इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ प्रूव हो जाएगा, और साइमल्टेनियसली F इज द मिड पॉइंट ऑफ LH प्रूव हो जाएगा। LH E is external point to circle, therefore I can write PE equal to EC, and similarly we can say EQ equal to EC. तो therefore from 1 and 2 EC कट जाएंगे, PE equal to EQ है ना, तो hence E is the midpoint of PQ। ये सुनो, ये तो हो गया ऊपर वाला। Similarly we can prove F is the midpoint of LH, therefore we can say EF bisects PQ and LH। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कोरिलेटेड दिखेगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो हमने पिछली क्लास में पूरा किया था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने लगाया था कौन सा, हेरॉन्स फॉर्मूला लगाया था। तो यहां पे हमें दे रखा है एंगल B 90 डिग्री एंड BC 15, AC 17 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या आप AB निकाल सकते हो? 17 है 15 है, 17 का स्क्वायर 64, 8 आ जाएगा AB पाइथागोरस थ्योरम से। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, दोनों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए सबसे पहले अपन राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं और AB निकालते हैं। इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras theorem, AB square equal to AC square minus BC square. That comes out to be 17 का square minus 15 का square, 64. Therefore AB comes out to be 8 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन को दो मेथड से किया जा सकता है। पहला थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, उसको डिस्कस करते हैं, जैसे हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा था। आप क्या करो, OA OB एंड OC को ज्वाइन कर दो। ठीक है जी, ज्वाइन OA OB OC। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे ही होगा, बट इसमें हेरॉन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा इसमें। बल्कि तो आपको पता है रेडियस इज, सबसे पहले आपको काफी कुछ करना पड़ेगा इसमें। OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR,
इसको हम मान लेते हैं R, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ऑल्सो दूसरी बात 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा ना, OP परपेंडिकुलर टू AB प्रूव करना पड़ेगा, OQ परपेंडिकुलर टू BC प्रूव करना पड़ेगा, OR परपेंडिकुलर टू AC प्रूव करना पड़ेगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, therefore we can say OP is perpendicular to AB, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करने के लिए आपके पास हाइट के लिए 90 डिग्री प्रूव होना जरूरी है। अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाए फिर तो खैर कोई टेंशन नहीं है। ओके चलिए जी, तो सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, it comes out to be 60 centimeter square. Now also area triangle ABC is area AOB plus area BOC plus area AOC। ABC का एरिया हमने अभी कितना निकाला है 60, एरिया AOB आएगा हाफ इंटू बेस 8 इंटू R, BC कितनी है हाफ इंटू 15 इंटू R प्लस AOC हाफ इंटू 17 इंटू R। You're getting my point? What I mean to say? सर ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। R की इक्वेशन बन गई, R के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ यहां पे हाफ R कॉमन आ गया, 60 इज इक्वल टू हाफ R, ठीक है जी। 8 प्लस 15 प्लस 17, हाफ उधर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, 120 R 23 और 30 इंटू 30 40, तो R comes out to be 3, therefore radius of circle is equal to 3 सेंटीमीटर। आप इसको नोट करिए, ये फर्स्ट मेथड था। अब मैं सेकंड मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके जी, नेक्स्ट मेथड देखते हैं क्या है। देखिए मेथड अगर हमें पता होंगे हमारा काम बड़े बड़े सवालों में आसान हो सकता है। 15 एंड 12, एक बात नोटिस रखनी है, जब भी इस तरह की डायग्राम हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है इस तरह से, फॉर एन एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सीन, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की डायग्राम है ऐसी कोई, या यस सर, मान लो इस तरह की डायग्राम कोई जा रही है और यहां से यहां ऐसे है कुछ, और ये एंगल बाय द वे 90 है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये बॉक्स जो है ये क्या होगा, ऑलवेज स्क्वायर होगा। ओके, चाहे वो ट्राइंगल है चाहे क्वाड्रिलेटरल है, बट प्रोवाइडेड बाहर 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल बिटवीन द टेंजेंट मस्ट बी 90 डिग्री। ओके, अब जरा देखिए ध्यान से। ओके, हमारे पास क्या है, नोटिस करिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो therefore we can say angle OPB 90, angle OQB 90, angle B90 given है। moreover OP equal to OQ, आपने यहां पे नोटिस करा होगा इस बॉक्स में चारों एंगल 90 डिग्री हो चुके हैं। कई बच्चे कहते हैं कि 3 90 हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो OB 90 आ जाएगा। 3 एंगल 90 है, चौथा 90 आ जाएगा, और रेडियस इक्वल है, या बाहर से लोगे तो टेंजेंट्स इक्वल है। चारों एंगल 90 डिग्री तो रेक्टेंगल, दो एडजेसेंट साइड इक्वल है तो स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन से POQB इज अ स्क्वायर, ठीक है ना। रीजन बीइंग ऑल 4 एंगल्स 90 एंड adjacent sides
इक्वल। अगर ये स्क्वायर है, खुद बताओ ओपी क्या है बच्चों सर्कल में? रेडियस। रेडियस। तो OQ भी क्या Radius. है? रेडियस। रेडियस। BQ भी क्या होगी? स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। Yes, sir. सारे radius. यस। Since all sides of square equal, therefore I can say OP equal to OQ equal to BQ equal to BP equal to R। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? नो। No, sir. अगर ये R बन गया तो बस हमारा सवाल समझ लो हो गया, थोड़ा सा रह गया बस। उस क्वेश्चन में तो हमें एरिया और ये निकालना पड़ना था, इसमें तो टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी लगा के हम खेलेंगे। टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगा के कैसे खेलेंगे उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। एक सेकंड क्या, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। या टेंजेंट की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी खुद सोचो। AB कितनी है? AB है 12। ये सुनो, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस BP इक्वल टू 12। AP मुझे पता नहीं है, BP कितनी है बच्चों? R। AP प्लस R इक्वल टू 12, तो AP कितनी आएगी बच्चों? 12 minus R. 12 माइनस आर। तो ये हो गई 12 माइनस R। अच्छा जी, दूसरी तरफ चलते हैं, नीचे BC की तरफ। BC पे आते हैं। BC कितनी है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। 15। तो इसका मतलब BC कितनी है? BQ प्लस CQ इक्वल टू 15। BQ कितनी अभी हमने निकाल लिया? R। मैं थोड़ा सा ना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक चीज लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों का काम आसान हो जाए। CQ इक्वल टू 15 माइनस R। 15 ये माइनस आर। तरीका आपकी बहुत हेल्प करेगा, मैं बता रहा हूं। एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो चुटकी मार के सॉल्व हो जाता है। 50 माइनस R। नाउ आप ये बताइए, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, सर्कल R इक्वल, तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? CR किसके होगा इक्वल होगी बच्चों? CR इक्वल टू CQ. CQ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब हमने CR निकाल ली। CR कितनी आई? 15 माइनस R। चलो जी इसको भी लिख देते हैं। मानते हो? अब हम चलते हैं AR की तरफ। AR कैसे आएगी बच्चों, बता सकता कोई? 17। तो AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। AC किसका कॉम्बिनेशन है? AR प्लस RC का। AR प्लस CR इक्वल टू 17। AR हमें निकालनी है और 2 CR प्लस कितनी है? आर। 15 माइनस R इक्वल टू 17। तो AR कितनी आएगी? 17 माइनस 15 प्लस R। तो AR कम्स आउट टू बी बच्चों 2 प्लस आर। AR इज इक्वल टू 2 प्लस R। अच्छा जी, AR भी आ गई। AR को भी डायग्राम के ऊपर लिख देते हैं। आई होप आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूं। अब Yes, sir. हमें R निकालना है ना। अब AP इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों? ऑल्सो AP इक्वल टू AR। फिर से टेंजेंट्स। AP कितनी है? 12 माइनस R, और AR कितनी है? 2 प्लस आर। तो 2R। कुछ गड़बड़ है शायद, माइनस 2 आर इक्वल टू माइनस 10। तो ये तो 2R इधर हो जाएगा ना, 2 इधर आके माइनस हो गया। R की वैल्यू 10 क्यों आ रही है? 5 आ रही है R की वैल्यू, है ना? यस। शायद कुछ कैलकुलेशन में, शायद ऊपर कुछ टाइपिंग एरर हो गया, कुछ चेक कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे 12 नहीं है, यहाँ पे 8 है। 8 थी, मैंने गलत कॉपी कर लिया बाय द वे। तो ये होगी आपकी 8 माइनस R होगी बच्चे। 8 माइनस आर। ठीक है, आप लोगों ने भी नोट नहीं किया, मैंने भी ऐसे ही चिपका दिया। ओके, तो हमने 8 ऊपर निकाल ली ना, पाइथागोरस थ्योरम से 8 आनी चाहिए थी। ये 8 या ठीक है जी। तो 8 माइनस R को हमें इक्वल करना है 2 प्लस R के। 8 माइनस R इक्वल टू 2 प्लस R। तो यहां पे आएगा जी 8 माइनस 2, या तो R कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर।
तो ये देखिए, ये भी वही सवाल है, बट बिल्कुल कंटेक्स्ट बदल गया इसका। आपको जो इजी लगे आप उससे ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, मुझे दोनों में कोई भी आपत्ति नहीं है। आप कहां से नोट करना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं, मैं इसको क्वेश्चन पढ़िए और प्रॉपर्टीज को देखिए क्या क्या यूज हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या, हिंट आपको देता हूं इसमें। डायामीटर यूज होगा, रेडियाई की वजह से आइसोसिस ट्रायंगल, और एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द डबल, वो भी लग जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूटिलाइज हो जाएगी। इतनी सारी चीजें लग सकती हैं इसमें। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। तो बी ओ ए डायामीटर है सर्कल में, पीओबी 30 डिग्री गिवन है, हमें एंगल पीटीए निकालना है। पीटीए निकालने के लिए 3 ट्राइंगल्स वी कैन यूटिलाइज। नाउ सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, जब डायमीटर गिवन हो, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स 90 डिग्री 90 डिग्री ऑन द सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब एंगल बीपीए कितना होगा? 90 डिग्री। AB is diameter, therefore angle BPA comes out to be 90 because angle in a semicircle। ठीक है जी, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री यहां पे मार्क कर लेते हैं हम, क्या? अच्छा, अब ये बताओ, P ये आ गया 90 डिग्री। खुद सोचो आप, नोटिस करना, एंगल 30 डिग्री, एंगल B, it is being subtended by which arc? Angle 30 degree is being subtended by arc PA, yes or no? PA सर्कल में Yes. और कहां पे एंगल बना रहा है? PA सर्कल में और कहां पे एंगल बना रहा है? O पे। इसका मतलब एंगल O कितना होगा फिर? 60 degree. इस बात को मानते हो? ओके। Yes. तो अगर ये 60 डिग्री है तो आप सोचो OP इक्वल टू OA है। ट्राइंगल BPA में अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो, ये 30 है, ये 90 है, तो एंगल A कितना होगा फिर? 60 degree. अगर A 60 है तो आप ये बताओ, ये इतना पार्ट P का पार्ट, एंगल OPA कितना होगा फिर? 60 डिग्री। OPA भी 60 कितना होगा? degree. 60, मतलब ये एंगल भी आ गया 60। मानते हो इस बात को? अच्छा, यस सर। ऊपर से अदरवाइज OP क्या है बच्चों? OP Radius. और TP क्या है? टेंजेंट। Tangent. अब ये बताओ, ज्यादा काम करने की Angle जरूरत नहीं है। OPT 90. ये कितना है? सौखा तरीका दोबारा डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखना, 90. दोबारा रिवाइज करता हूं। सौखा तरीका, इजी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। एंगल B 30 डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो O कितना होगा? 60। OP रेडियस है, तो ये एंगल कितना है? 90। तो एंगल T कितना आ जाएगा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से? सिंपल क्वेश्चन। डायमीटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आसान कर देते हैं क्वेश्चन को और इजी कर देते हैं। ये मैं इसको हटा देते हैं यहां से, डायमीटर इज नॉट रिक्वायर्ड। मानते हो बच्चों? चलिए ठीक है, तो नोटिस करिए, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of circle is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle, therefore angle POA कितना आएगा? Twice of angle PBA, which comes out to be 2 into 30 equal to 60। यहां पे हमने 60 डिग्री मार्क कर लिया। ऑल्सो ये क्या चक्कर है? ओके हाँ जी, तो 60 डिग्री आया। नाउ OP इज द रेडियस,
OP is the radius. बच्चों क्लियर हो गया सवाल? OP Yes. is radius and PT is tangent. Therefore angle OPT कितना आया? 90. एक 60 आ गया, एक 90 आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से T आ जाएगा फिर? Yes, sir. Triangle OPT Yes, sir. by angle sum property 60 degree plus 90 degree plus angle OTP सॉरी 180 डिग्री, उससे आपका कितना आ जाएगा? OTP 30 डिग्री आ जाएगा। और भी मेथड अप्लाई हो सकते हैं, अगर आप अपनी स्किल यूज करेंगे तो डायमीटर को भी यूज कर सकते हैं, और भी मेथड। और क्या ट्राइंगल बनता है? ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन जाएगा OPA। बहुत सारे मेथड यूज होते हैं, तो आप ट्राई जरूर करिएगा इसको किसी अलग मेथड से करने की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए क्वेश्चन को, ये ऐसा क्वेश्चन हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, प्लीज ट्राई करिए इसको, शाबाश। चलिए बच्चों देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपको इलीगल थ्योरम से करा रहा हूं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा इसको। डिटरमाइन एंगल AQB। एक तो ये एंगल निकालना है हमें, एंड एंगल AMB, ये एंगल निकालना है। सी केयरफुली, ये 75 है तो O कितना होगा? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, PA 105 degree. OB। इस क्वाड्रिलेटरल में टेंजेंट और एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन द रेडियस सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है जी। तो ये 75 है तो O कितना होगा बच्चों? 105 डिग्री। अब खुद सोचो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, तो Q कितना होगा फिर? 52.5। और आप नोटिस करो AOBM क्वाड्रिलेटरल जो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो उसको 180 से माइनस कर दो, एंगल M आ जाएगा। तो एंगल AMB इक्वल टू 180 माइनस 52.5। ये सुनो, 127.5 डिग्री। यो मैन, तो ये बनेगा आपका आंसर। Yes, sir. Yes. तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। आप जितना सर्कल चैप्टर किया हुआ है इसको साथ साथ रिवाइज करते रहिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन आपको भेजूंगा मैं, वो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना।